दोस्तों, इंसान के मन चिंता और डर तभी पैदा होती है जब वह अपने द्वारा कही गई चीजों को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन इस डर और चिंता को अपने मन से भगाने का और अपने मन को शांत रखने का आसान उपाय आज की कहानी से हम जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भीड़ भाड़ से अलग होकर कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संजय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। करारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से जाती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो, तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है।
लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है ना? उसकी दहाड़ सुनाई दी, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद हैं, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, ये तुम्हारी बहुविषयक की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए, कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है? जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है, वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य नहीं। वह अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं,
जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना वो लोगों से बात करेंगे उतना उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने हार को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती है। तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही सारा डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय और कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक अब क्या कर पाएंगे तो आपकी जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना किसी सोच को लेकर। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। मित्रों, कई बार हमारे जीवन ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जब एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग अक्सर इस समय में टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो ऐसे समय में विवेक से काम लें, अपनी शक्तियों को न भूलें और तनिक भी घबराएं नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इंसान का साहस ऐसी चीज है जो हर समस्या को हरा सकता है। दोस्तों सुनिए, बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चर रहा था। अचानक वहां एक भेड़िया आता है। वो भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए। काफी तंदुरुस्त गधा है और ज्यादा मांस भी होगा तो 2-3 दिन का काम हो जाएगा।
यही सोचकर वो गधे के पास जाता है और बोलता है, अरे गधे, तेरे दिन अब खत्म हुए, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। अचानक गधा हक्का बक्का रह जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। फिर भी वह साहस नहीं छोड़ता। फिर कुछ सोचकर भेड़िए से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान ने सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जानवर आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान जानवर हैं। भेड़िया सोचता है कि वाह, ये तो खुद ही मेरा शिकार बनने को तैयार है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको मारने में। लेकिन गधा फिर बोलता है, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करें। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। गधा विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पैर में एक छोटा पत्थर फंस गया है, क्या आप उसे निकल देंगे। भेड़िया खुश होकर बोला, वाह, इतना सा काम अभी करता हूं, कहाँ है पत्थर। फिर भेड़िया गधे के पीछे जाकर जैसे ही उसके पैर के पास गया, गधे ने भेड़िए के चेहरे पे इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया बहुत दूर जाकर गिरा। फिर उसके बाद गधा पूरी ताकत के साथ वहां से भाग निकला। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, इस कहानी में आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहें तो भेड़िए रूपी परेशानियों के आगे हार मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विलक्षणता जरूर होती है और परेशानियां तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, परेशानियां तो सबको आती है और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्याओं को हरा सकती है। बस जरूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानियां बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का हल जरूर होता है। बस हिम्मत ना हारिए और विवेक से काम लीजिए। तो दर्शकों, अब हम हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, चिंता छोड़ो खुशी से जियो। एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वह हर समय बातें करता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता है, अन्य शिष्यों को गालियां देता है। वह गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अपने मन से अपनी प्रशंसा करता रहता है और हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश करता है। अपने को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता है। उसने सब शिष्यों से कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं जीवन को जानना चाहता हूं, इसलिए मेरा प्रश्न सबसे बड़ा है। एक दिन पुजारी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने के पहले आप में से जो कोई भी अपने संकल्प को भंग करता है, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन बातूनी शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपना संकल्प खुद खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरु, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले महीने चुप रहेंगे। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, वह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दे जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो रही है। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें।
शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़ा और झोंपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसीलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। खाने पीने का भी मन नहीं करता था। वह बस बोलना चाहता था। वह मास्टर जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिखकर कहा, मास्टर जी, मुझे बोलना है, बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? मास्टर जी ये पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति। संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक सह शिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी जिंदगी कैसे संभालोगे? मुझे शक है बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में वो बिना कुछ कहे वापस चला जाता है और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेता है। झोपड़ी से बाहर आ जाते थे केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने मालिक के पास गया और लिखित में कहा कि हे मालिक, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर उतना ही कोलाहल है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं, क्योंकि आपको बोलने की आदत है। आप बाहर से भले ही खामोश हों, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हैं कि आपको इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन मास्टर जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा। मालिक ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया था वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में है हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही कहां तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गला सामान ले रहे हैं, तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ जाता है।
हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं, केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरु ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। एक व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ जागरूकता का अभ्यास कर सकता है और एक जीवन भी जी सकता है, मानसिक रूप से स्थिर और सुखी जीवन। आप चाहें उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार न था। अब तक सब सह शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह छोड़ने वालों में से नहीं था। वह कुछ और के रूप में वापस आया था। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगा। उसने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे, उन्हें लगता था कि वह पहले की तरह बड़ बोले और बातूनी नहीं थे। उनके मुख से निकला एक एक शब्द बड़े ही मधुर और ध्यान से निकला। कुछ देर दूसरे शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरु के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरु जी, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हां, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। इसलिए मैं और गहरे जंगल में चला गया। मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन में चहकना कम हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाजें सुनाई देने लगीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं बुरा कहता था अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहशिष्यों को बातें, इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूं। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जो हवा की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज। मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। आप पहली बार हैं जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला है। मैं चिल्लाया हूं, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे मालिक, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। मैं चुप हूं, भीड़ में भी हूं। मैं अकेला हूं और अंदर से अकेला हूं। मैं तब भी अकेला हूं जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूं। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक बाहर बातें करते रहेंगे, भीतर अशांति होगी। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे, तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वे ज्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दें। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि खामोश रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्धों की वजह हमारी ही बोलती है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर खींचती रहती है।
और क्या क्या इस दुनिया के अलावा कोई बाहर है। लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जो सभी प्रबुद्ध हो गए हैं एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े न ज्यादा सुनना पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाई होगी, जिसे वे व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऐसा कहना हमें वापस भीतर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।